उनके जिंदा और जलाली और मुहिब नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा यसु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे, सलामत रखे, आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, हम अपने खुदा बाप का, खुदा बेटे का, खुदा रूह का शुक्र करते हैं जिसने हमें यह मौका बख्शा कि उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। जो कि आज का हमारा मौजू है या आज का हमारा टॉपिक है कि वालिदैन का सबसे पहला काम क्या है। गो के इस बच्चे को देखकर मैंने ये टॉपिक रखा, मगर इस बच्चे को सामने रखते हुए मैं उनके वालिदैन को निगाह में रखूंगा। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा या ये मौजू रखा, वालिदैन का यानी हमारे माँ बाप का सबसे पहला काम क्या है हमारी औलाद के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे पहला काम हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, हम इसको स्कूल डालेंगे। कुछ फलां सोचते हैं, कुछ फलां सोचते हैं, कुछ फलां सोचते हैं। मगर कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है, क्या बताता है, हमें इस पे निगाह करनी चाहिए। आज हम कलाम खुदा में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 22वां बाब, उसकी 6वीं आयत। जी अल्लाह। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। यहाँ पर लिखा है अपने बच्चे की, अपने लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसने जाना है या चलना है, ताकि वो बुढ़ापे तक उस राह से न फिरे। हम लोग तरबियत करते हैं कि बच्चे को बैठना सिखाते हैं या यह बताते हैं कि भाई वाले बच्चों के साथ खेलना नहीं, या दुनियादारी की सारी बातें सिखा देते हैं अपने बच्चे को। मगर आज मैं बताना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस क्या वालिदैन के बारे में बताता है। सबसे पहला काम वालिदैन का क्या होना चाहिए। एक बाप का काम अपने बच्चे के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक माँ का काम अपने बच्चे के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है अपने बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस उस पे जाना है। अब किस राह पर उसने जाना है? क्या स्कूल की राह में जाना है, सदा स्कूल ही जाना है, या सदा काम में जाना है, या सदा फैक्ट्री पे जाना है? या पर लिखा उस राह में तरबियत कर जिसे उस पे चलना है या जाना है, ताकि वह बूढ़ा होते तक उस राह से फिरे ना। और ये कौन सी राह है जिसकी तरफ जाने के लिए हुक्म है? कलाम मुकद्दस कहता है कि अपने बच्चों का ऐसी तरबियत कर, उस राह में तरबियत कर। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब, उसकी 3 आयत। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब, उसकी 3 आयत पर लिखा है, और हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदा वाहिद को, बरहक को और यसु मसीह को जिसने उसे भेजा है जाने। यहाँ पर लिखा है कि अपने बच्चे की, और वहां पर लिखा था अपने बच्चे की ऐसी राह पे तरबियत कर, और यहाँ पर लिखा है कि हमेशा की जिंदगी यह है कि तुझ वाहिद खुदा को जाने। यानी कि एक मसीह का सबसे पहला काम है कि वह अपने खुदा वाहिद को जानना, जो उसे बनाता है, जो उसके पालता है, जो उसे हर एक चीज देता है, उस वाहिद खुदा को जानना। जो आसमानों को बनाता है, जिसने जमीन की नींव रखी, उस वाहिद खुदा को जानना एक मसीह का सबसे पहला काम है। और वालिदैन का सबसे भी पहला काम यही अपने बच्चे को उस वाहिद खुदा के बारे में बताया जाए। अपने खुदा की पहचान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी बात अपने खुदा की ठीक पहचान रखना, क्योंकि ठीक ना पहचान ना होने की सबब से मत्ती 7 बाब पढ़े तो कहते हैं है यीशु हमने तेरे नाम से लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया, लाए मुर्दे जिंदे किए। और यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे कभी वाकिफ ना था, मेरे सामने से चले जाओ। क्यों हुआ?
ठीक पहचान ना होने के सबब से। उनको सिर्फ पहचान थी कि यीशु मौजज़ा करता है, जो कि यीशु इस रुए जमीन पर था तो लोग उसकी तालीम को कम सुनते थे और मौजज़े के चक्कर में ज्यादा रहते थे। कोई रोटी के पीछे भागता था यीशु के लिए, यीशु के पीछे, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने बुजुर्गों को, कोई फलां तो कोई फलां। तालीम को सुनने, यीशु मसीह की तालीम को इतना गौर से ना सुनते थे। अगर यीशु मसीह की तालीम को इतना गौर से सुना जाता तो यूहन्ना की इंजील पढ़े, यीशु मसीह ने जब कहा कि मेरा खून पीने के लिए, मेरा गोश्त यानी कि जिस्म खाने के लिए, तो वहां पर लिखा कई शागिर्द उल्टे पांव चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि ठीक पहचान, अपने खुदा की ठीक पहचान उन्हें नहीं थी, अपने मालिक की ठीक पहचान ना थी। एक शागिर्द के बारे में बता दूं जो यीशु मसीह के साथ था, 12 में से एक था, जिसके बारे में लिखा था कि तुम 12 में साथ तख्त पे बैठ के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। कौन था एक शख्स जिसको यीशु मसीह की पहचान ना हुई? यहूदा पकड़वा बैठा यीशु को। ठीक पहचान ना थी कि ये कौन है जिसके साथ हमें चलते हैं, ये कौन है जो हमारे साथ चलता है, ये कौन है जो समुंदर को, लहरों को थमा देता है, हवाओं को हुक्म करता है तो थम जाती हैं। ये कौन सा शख्स है? शागिर्द भी ना जान सके यीशु को। तो आज हमारा भी हाल ये है, हम यीशु कहते हैं, हम यीशु वाले हैं, यीशु का पर ईमान रखते हैं, मगर ना ही हमारे बच्चों को यीशु का पता है, ना ही हमें यीशु का ठीक नजरिया पता है। हम समझते हैं कि यीशु सिर्फ शिफा देता है। आज ज्यादा रश कहां पर होता है? जहां पर लिखा जाता है कि एक रोजा शिफा या इबादत, रश। और यहाँ पर लिखा होगा कि कलाम क्या, यानी कि नॉलेज का बारे में बताया जाएगा, कलाम के बारे में बताया जाएगा, वहाँ 1 2 3 गिनने 10 लोग होंगे। ऐसा ही मजमा होता है जहाँ कलाम की बात होती है, और जहाँ शिफा की बात होती है, हजूम का हजूम वहाँ पर मौजूद होता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इस जमाने का भी लोगों को ठीक पहचान ना हुई, ठीक पहचान ना हुई। बनी इस्राएल कौम जिनके साथ खुदा खुद चलता रहा, पानी में से गुजारा, मन खिलाया, और जब खुरूज की किताब उसका 32वां भाग पढ़े, जब मूसा पहाड़ पर ऊपर गया दुआ करने और नीचे आया तो क्या बना बैठे? बछड़ा, बुत बना बैठे। क्यों? क्योंकि ठीक पहचान ना थी। उनको पता ही नहीं था कि यह जो एलोहीम, ये यहोवा पाक खुदावन हमारे साथ साथ चलता है, इस जात, ये जात क्या है? उनको ना ठीक अपने खुदा के बारे में ठीक से ना पता चला, ना मालूम किया। इसलिए वहां पर 3000 लोग हलाक हुए, 3000 लोग उसी वक्त हलाक हुए। और नए नामों में भी हमें जिक्र मिलता है हननिया और सफीरा का। अपनी जमीन में से देखो देखी काम किया। उस वक्त ऐसा होता था कि लोग अपनी जमीनों को बेच के शागिर्दों के कदमों पे रकम रखते थे ताकि क्या की जाए? अंजील की मुनादी। देखो देखी काम किया उन दोनों में भी, जो कि मियाँ बीवी थे, उन दोनों ने देखे देखे काम किया और जमीन में से बेचा। और जब बेचा तो पतरस के साथ पतरस ने पूछा कि क्या तूने इतने ही में बेची है जमीन? तो उन्होंने कहा हाँ। क्या उसने पतरस से झूठ बोला था? वहां पर लिखा है कि तुमने मुझसे नहीं बल्कि खुदा की रूह से झूठ बोला है। ठीक पहचान ना थी। वो समझते थे कि यह पतरस है, झूठ बोलेंगे चल जाएगा, चलता नहीं। खुदा के सामने झूठ चलता नहीं। ठीक पहचान ना थी। यह वही खुदा है जो पैदाइश में लिखा 6ठे बाब में, मैं इंसान के दिलों को जानता हूं। और यीशु मसीह के बारे में इंजील मुकद्दस का मुतालिया करें, यही लिखा, वो फकीर फरीसियों के दिलों का हाल जान लेता था, दिलों का हाल जान लेता था। अगर उन्हें यह पता होता कि जिस खुदा के लिए हमने जमीन बेची उन्हें पहचान होती ठीक खुदा की, तो वो झूठ ना बोलते। मेरे अजीज दोस्तों, मैं उन वालिदैन को बताना चाहता हूं, उस बाप को बताना चाहता हूं, उस माँ को बताना चाहता हूं, अपने बच्चे को ठीक राह पे
तरबियत करना बहुत ही जरूरी है। और ठीक राह क्या है? वाहिद खुदा को जानना, वाहिद खुदा को जानना। होशिया 4:6 पढ़े तो वहां पर लिखा, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, उन्होंने मार्फत को रद्द कर दिया। और मार्फत कहते हैं खुदा के कलाम को, खुदा के मुंह से निकले हुए कलाम को। लिखा बनी इस्राएल कौम ने मार्फत को रद्द कर दिया। आगे लिखा है, मैंने भी उसको और उनकी औलाद को रद्द कर दिया। मार्फत जब हमारे अंदर ना होगी, याद रखे, हम अपने खुदा की ठीक पहचान ना कर सकेंगे। अपने खुदा को ठीक से जानना, ठीक से पहचानना एक ही जरिया है, कोई दो रास्ते नहीं। अगर कोई कहे कि ये वाला रास्ता है तो नहीं, कोई कहे ये वाला रास्ता है, नहीं, एक ही रास्ता है, वो कलाम मुकद्दस। कलाम मुकद्दस ही एक रास्ता है जिससे आपको पता चल जाता है खुदा बाप क्या है, जिससे आपको पता चलता है खुदा बेटा क्या है, जिससे आपको पता चलता है कि खुदा रूह क्या है। मेरे अजीज दोस्तों, यीशु मसीह की भी एक फिक्र थी, दो फिक्रें थी यीशु मसीह की। सबसे बड़ी जो कि बच्चा बीमार है तो एक फिक्र यीशु मसीह की वो भी याद आ गई। यीशु मसीह जब किसी को शिफा देते थे तो शिफा देने के बाद एक अल्फाज यूज करते थे या बोलते थे, फिर गुनाह ना करो। यीशु की फिक्र पता क्या थी? गुनाह माफ करना। यीशु मसीह का फिक्र नहीं थी कि गुनाहगार कैसे बचेगा, यूं गुनाह यीशु यूं माफ करता है। फिक्र थी माफ गुनाह करने के बाद ये शख्स कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, इसके गुनाह तो बख्शेंगे, अब ये अपनी निजात को कायम कैसे रखेगा, कहीं फिर गुनाह में ना लौट जाए। और लिखा है जो गुनाह में दोबारा चला जाता है, एक रूह जब निकलती है उस साथ वापिस और ले आते, जो निजात को पाकर भी, उस पर निजात को हासिल करके भी, उस हयात के खून को पहचान कर भी जो दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में चला जाता है, तो लिखा है कि एक बुतरू जब निकलती है उस साथ ले आती है। जब हम निजात को रद्द करते हैं, निजात को जब रद्द करते हैं तो ऐसा होता है। और दूसरी फिक्र यीशु मसीह की थी। एक दिन यीशु मरकस की अंजील पढ़े, 16वां बाब पढ़े तो उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा है, मत्ती की अंजील 16वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यहाँ पर यीशु मसीह जाते जाते पतरस से पूछते, अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या है कहते हैं। क्यों यीशु मसीह ने यह सवाल पूछा? क्योंकि नीचे लिखा 14वीं आयत में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि कोई कहते हैं कि तू एलिया है, कोई कहता है तू यानी कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा, कोई कहते फलां, तो कोई कहते नबियों में से कोई। क्या इन में से कोई यीशु था? ना ही वो यूहन्ना था, ना ही वो एलिया था, ना ही वो नबियों में से कोई था। उस जमाने के लोग ये कहते थे, कोई कहता है ये तो यूहन्ना है, कोई कहता है ये तो एलिया है, कोई कहता है नबियों में से कोई। मगर यीशु इन नबियों को बनाने वाला बोल सकते हैं, यूहन्ना को बनाने वाला बोल सकते हैं, यूहन्ना को भेजने वाला बोल सकते हैं, एलिया को जिंदगी देने वाला बोल सकते हैं, एलिया को उठाने वाला बोल सकते हैं। मगर यीशु इनमें से कोई भी नहीं था, बल्कि इनको बनाने वाला था। उस वक्त के भी लोगों को ठीक पहचान ना हुई कि ये कौन सा शख्स है जो जमीन पर आ चुका है। बुजुर्ग इसको देखकर निकलती हैं, अंधे इसको देखकर इसके जब ये किसी अंधे के पास आता है तो अंधा देखना शुरू हो जाता है, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जी उठे हैं। याद रखे, यह खुदा बाप का यीशु मसीह के बदन के अंदर जमीन का एक दौरा था, एक विजिट था। खुदा बाप ने यीशु मसीह के वसीला से दुनिया पर विजिट किया है, उस वक्त विजिट किया है, दौरा किया है अपने लोगों में। और लिखा है लोगों ने उसे यूहन्ना की अंजील पहला अध्याय पढ़े, भाग पढ़े तो वहां पर लिखा है नूर तरीकी में चमका और तरीकी इन्होंने कबूल ना किया। पहचान नहीं थी, पहचान नहीं थी कि ये नूर कौन है। हालांकि यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और आदमियों के दरमियान रहा। ना पहचाना मेरे अजीज दोस्तों, ना पहचाना, ना पहचाना। एक वाकया मेरे ज़हन में और याद आ गया मुझे, जब यीशु मसीह पानी को जब झील में तूफान उठता है तो वहाँ पर शागिर्द भी होते हैं। जो यीशु मसीह सो रहा होता है, यीशु को उठाते हैं शागिर्द, हम हलाक हुए जाते हैं। अभी तक उनको पता नहीं था चला, उनको ये कहना ही नहीं था चाहिए था यार मालिक हम हलाक हुए जाते हैं। जब कश्ती में यीशु है तो कैसे हलाक हो सकते हैं? ठीक पहचान ना थी। वो अभी भी समझते थे कि हम यीशु को होते भी हलाक हो जाएंगे।
यीशु के होते भी हलाक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठीक पहचान ना थी। आज ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, ये आपको सिर्फ इतना बताना चाहता है, खुद भी यीशु मसीह की ठीक पहचान करें और अपने बच्चों को भी ठीक पहचान करवाएं यीशु की। हम सारे काम देखते हैं, जब स्कूल में बच्चों को डालते हैं, स्कूल का पंखा देखते हैं कि इस क्लास में पंखा है, कैंटीन देखते हैं, टीचर देखते हैं कि अच्छे हैं या बुरे, क्या हमारा बच्चा इस स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा या नहीं। मगर जब कलाम की बारी आती है तो कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, जरा जितना भी नहीं देखते। यीशु फिर खूब कहता है कि इस जहां के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया का देखते हैं, सिर्फ इनको दुनिया नजर आती है, इनको अपने काम नजर आते हैं, इनको पैसा नजर आता है, इनको फलां नजर आता है, इनको फलां नजर आता है, मगर कलाम क्यों नहीं नजर आता? कलाम क्यों नहीं नजर आता? सबसे बड़ा कारण हमारी कौम की बर्बादी का ये है अदम मार्फत, यानी कि मार्फत की कमी। इसको पढ़ना भूल गए। बनी इस्राएल कौम के बारे में खुदा बार बार कहता है, अगर तुमने मेरे हुक्मों को रद्द किया मैं तुम्हें रद्द कर दूंगा। और सैमुएल की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा है, जो मुझे अजीज रखता है, खुदा कहता है मैं उसे अजीज रखता हूं, मैं उसे अजीज रखता हूं। सैमुएल खुदा को अजीज रखता था, खुदा उसे अजीज रखता था। हमारी कौम इससे फिर गई, इस पाक कलाम से फिर गई, बरगश्ता हुई, सरकशी करती है, इसलिए हमारी कौम फिसती चली जाती है, पस्त होती चली जाती है। और हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो नशे में जिंदगी बसर करते हैं, नशे में। क्यों? क्योंकि वालिदैन को अपना मकसद पता ना चला, अपना ओहदा यानी कि क्या आपको बच्चे को सिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, ना पता चला। क्यों? पता कैसे चलेगा? क्योंकि वालिदैन खुद मार्फत से खाली ना वाकिफ। यीशु मसीह की ठीक पहचान नहीं तो बच्चे को क्या ठीक पहचान बताएंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों, ये मैसेज, ये बातें बताने का मकसद मेरा यही था कि खुद भी ठीक पहचान करें और अपने बच्चों को भी ठीक पहचान बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो रोमियो 1:28 पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जिन्होंने, ये हवाला पढ़ी लें, ये हवाला बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आखिरी हवाला पढ़ी लें। रोमियो की किताब उसका 1 बाब उसकी 28 है। यहाँ पर खुदा क्या कहता है? रोमियो 1:28। जी अमना भाई अगर निकाल लिया तो पढ़िए। रोमियो 1:28। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, किसको? खुदा कहता है कि मुझे पहचानना नापसंद किया। आगे पढ़े। उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। खुदा कहता है तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तुमने मुझे ठीक ना पहचाना, फिर मैंने क्या किया? मैंने भी तुमको नापसंद अकल के हवाले कर दिया। नापसंद अकल कौन सी है? लूसीफर। खुदा लूसीफर से सख्त नफरत करता है, उसको पसंद नहीं है लूसीफर का चेहरा ना लूसीफर। तो कहता है मैं तुझे उसके हवाले कर दूंगा। आगे क्या लिखा? ताकि तू नालायक हरकतें करें, यानी कि अजीबो गरीब काम करे, अजीबो गरीब हरकतें करें। तो खुदा फिर ये करता है। खुदा मोहब्बत है, मैं मानता हूं, मगर खुदा का दूसरा चेहरा भी हमें देखना पड़ेगा। खुदा जब इस रूए जमीन पर थे तो यूहन्ना कहता है देखो ये वो बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है। और मुकाशवा में बरे के बारे में लिखा है ये यहूदा का शेर बब्बर है। जब जमीन पे था बरा था। क्यों? क्योंकि कुचला जाना था। बड़े की खासियत होती है कि अपने जो कुचला जाता है उसके सामने खामोश खड़ा रहता है। और यीशु मसीह भी पहला तूस के सामने इसीलिए खामोश खड़ा रहा, क्योंकि कुचला जाना था। मगर बब्बर शेर के बारे में ये लिखा है ये दौड़ता फिरता है। बब्बर शेर के हो जो यीशु मसीह भी अपने आप को बब्बर शेर कहता है, यानी कि मजबूत कहता है, यानी कि जंगल का राजा जिसके बब्बर शेर कहते हैं। यीशु मसीह भी अपने आप को उससे तशबीह देता है कि मैं बादशाह हूं, तुम्हें बनाने वाला, आसमान और जमीन का बादशाह, खालिक व मालिक मैं ही। एक शागिर्द था यूहन्ना,
यीशु का। जब वो जमीन पर यीशु को देखता था, पाँव पे मुर्दा सा नहीं था गिरता। जब मुकाशवा में इसी यूहन्ना ने यीशु को दिखा तो लिखा है कि उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। तो मेरे अजीज दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ, जब यीशु बड़ा था मोहब्बत थी, अब यीशु है शेर बब्बर। तो डरते और कांपते हुए खुदावन के हुजूर आए और जिंदगी बसर करें। खुदावन इस पाक कलाम के वसीला साहब को सबको बरकत देंगे। आमीन।